मैं प्राइवेट सेक्टर में टीचर, बहुत सेक्रीफाइस किया इसके लिए, जॉब भी छोड़ दिया मैंने। पेन किलर खा खा के मैं क्लास करती थी कि बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मेरा थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गई थी हालत, तो मुझे एडमिट होना पड़ा था हॉस्पिटल में। मैं आईसीयू में थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमोली है। मेरी रैंक 2982 है विद 634 मार्क्स। एंड मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो रहा है वो मेरी मम्मा का रहा है। मतलब मेरी मम्मा ने मेरे लिए जितने सैक्रिफाइसेस किए हैं उतना, मतलब मैं कुछ वर्ड्स नहीं मेरे पास बोलने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू शिव बाबा, गॉड शिवा, भोलेनाथ, और आज उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। ये अमोली, सॉरी सर, अभी थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ। मैम ये आज का ही मोमेंट है, आप ही का मोमेंट। अमोली बहुत इंटेलिजेंट रही है बचपन से, इसने कभी कोई ट्यूशन नहीं लिया। अच्छा। हम लोग, इसके पापा और हम दोनों प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय। अच्छा। मैं प्राइवेट सेक्टर में टीचर, मैं भी रह गई, मेरे भी वो भी रह गए, मैं भी रह गई गवर्नमेंट जॉब में। तो हम दोनों ने बहुत सेक्रीफाइस किया इसके लिए, जॉब भी छोड़ दिया मैंने। मतलब सर, मम्मा को बहुत टोन्स मिलते थे कि मतलब मैं इकलौती बेटी हूँ, तो इतने इकलौती एक तो बेटी है एक, और उसके लिए इतना क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा करके? अपना करियर सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने करियर पे फोकस करो, बेटी पे लगने से कुछ नहीं होगा, अपने पे करो। मतलब अगर मम्मा पापा नहीं रहते तो शायद मैं यहाँ पहुँच भी नहीं पाती। 25 में जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो 526 मार्क्स आए थे मेरे। पापा मम्मा ने बोला कि एक बार ट्राई करना है तो करो, वरना तुम्हारे पास जो करना है करो। मैं कहा नहीं। मम्मा पापा का सपना था कि एक तो डॉक्टर होना चाहिए अपनी फैमिली में, तो किया मैंने। और जब मुझे रैंक आया तो मतलब मुझसे ज़्यादा खुश मेरे पापा थे। पापा को इतना खुश मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, कभी नहीं। मतलब स्कूल में भी जब होता तो कोई फंक्शन तो इतना वो मतलब एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन उनको देख के मुझे लगा कि कुछ तो किया मैंने, कि पापा को प्राउड हुआ मुझ पे। बाकी मम्मा ने जो झेला है वो मेरे लिए शायद वो मैं कभी उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। नहीं बेटा, आपने भी बहुत झेला है। इसके अक्सर हेल्थ इश्यूज होते थे। इसके स्पाइन में प्रॉब्लम, ये बैठ नहीं पाती है, इसकी वजह से इसके थोड़े नहीं थे। ये टॉपर है मेरे लिए। ये 526 लाई थी 25 में। कॉलेज मिल रहा था, बिहार का कट ऑफ 525 गया था, बट इसने मना किया। और इसके पापा बोले कि कोई बात नहीं, एक चांस चाहिए इसको होने दो, कोई बात नहीं। सर एक्चुअली ना मेरा थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गई थी हालत, तो मुझे एडमिट होना पड़ा था हॉस्पिटल में। मैं आईसीयू में थी। मैं किसी तरह बात करके वापस आई घर, क्योंकि डॉक्टर नहीं अलाउ कर। कैसे मैनेज किया होगा? ऐसा बैकलॉग वगैरह हो गया होगा, बीमार हो गई सब होगी तो? सो के लेट के ये। अच्छा। बहुत मेहनती है ये, और इसका माइंड कंप्यूटर है, ना चोट ना लगे। लेकिन ये इसने सब कैसे, इस बार इसका गलती इतना ज़्यादा। अभी सर इसको 639 था। अच्छा। हमने एनटीए को क्लेम किया, 200 रुपीज़ भी लगा। हाँ। कि और इसको एक ओएमआर में रह गया, जिसका आंसर फिजिक्स का कोई क्वेश्चन था। हाँ। जिसका आंसर था उसमें। अच्छा। और ये अभी 634 पे आ गई है। बहुत रोई, खाना अच्छा। भी नहीं खाई। नहीं बेटा, 634 भी बहुत अच्छा नंबर है हमारे लिए। तुम टॉपर हो क्योंकि आपने इतनी फाइट की है, इतनी फाइट करके आप यहाँ पे पहुँचे हो। कई लोग छोड़ देते हैं कि भाई हेल्थ इशू है पेन तो छोड़ किलर दो। खा खा के मैं क्लास करती थी कि बैकलॉग नहीं होना चाहिए, वरना आगे का छूट जाएगा। मेरे एक सर थे, वो बोलते थे कि जिस दिन आपने पढ़ाई नहीं करी ना, उस दिन आप अपने आप खुद -1 कर लीजिए। आप उस दिन एक बच्चे से पीछे हो गए, तो वो मैं नहीं चाहती थी, बैकलॉग नहीं करना। नहीं, आपने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया पूरा साल भर। खाना कभी नहीं खाती थी, हमेशा मुझे मुंह में खिलाना पड़ता था। हमेशा मैं मुंह में अगर ना खिलाऊं तो ये कभी नहीं खाएगी खाना। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। मैम अब तो बहुत खुशी की बात है, अब सिलेक्ट हो गई है, डॉक्टर बन रही है बच्ची, है ना? सबको बहुत प्राउड है इस पे।